नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नरेंद्र मोदी अब लगातार कांग्रेस पर हमला हो रहे हैं और कांग्रेस की वो नीतियां जिसको लेकर के अभी राहुल गांधी और उनके टीम के लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ जनता से वायदे कर रहे थे, अब उसकी एक एक करके वो बातें सामने लाई जा रही हैं जो पार्टी के नीतियों के रूप में अंदर खाते तय किया गया। कह तो ये भी रहे हैं कि इंडिया अलायंस बनाए जाने के बाद जब नेताओं पर सहमति नहीं बनी तो ये तय हुआ कि एक एक साल के अंदर 5 कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। अर्थात जितने भी बड़े नेता इंडिया अलायंस के जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देखते हैं उनको एक एक साल का मौका दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के एक रैली में इस तरह का बयान देते हैं। बयान क्या, रैली में वो इसका जिक्र करते हैं कि क्या ऐसे लोगों को सरकार सौंपी जाएगी जो पहले ही ये तय कर चुके हैं कि एक साल एक प्रधानमंत्री रहेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर अगर विपक्ष की कोई बात सामने आती है, उनका कोई बयान आता है या इस बयान के उलट विपक्ष के किसी नेता की तरफ से या विशेष करके राहुल गांधी की तरफ से, खड़गे की तरफ से कोई बात आती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है या सिर्फ ये चुनाव में घात प्रतिघात या वार प्रतिवार का एक हिस्सा है। खैर, अब जबकि कांग्रेस को चारों तरफ से दूसरे चरण के मतदान के ठीक एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के नेताओं ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को पूरी तरीके से घेर लिया है और विशेष करके कांग्रेस की जो नीतियां सामने आई हैं उसको लेकर के, और वो नीति जिसमें आर्थिक आधार पर पिछड़े समाज के लोगों को किस तरह से समान आधार पर धन या प्रॉपर्टी का वितरण किया जाएगा, जिस पर अमेरिका की एक थ्योरी या अमेरिका की एक पॉलिसी का जिक्र कर दिया गया। और उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस इस देश में 75 साल के बाद भी दूसरे देशों के आधार पर अपने देश के नागरिकों की भलाई के सिद्धांत को आयात करने पर आमादा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप समझिए। जिस कांग्रेस ने 5 दशक तक इस देश पर शासन किया उसको अमेरिका के विरासत टैक्स में इतनी क्या अच्छाई लगी कि उस पर चर्चा की जानी चाहिए। उनके एक बड़े थिंकर ने ये बात कही है, मैं सैम पित्रोदा की बात कर रहा हूं। तो ये सारी बातें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन इस देश में गरीबी को खत्म करने के प्रयास सरकारों द्वारा किए गए और विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में जो प्रयास किए गए वो अविस्मरणीय और अविश्वसनीय है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये आप समझ रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। ये वित्तीय सेवा फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई बहुत बड़ी कंपनी है और जिसके आधार पर पूरी दुनिया के देश की इकोनॉमी की रेटिंग होती है। और उसके जो सीईओ हैं उन्होंने, जिनका नाम जेमी डिमन है, उन्होंने ये बयान दिया है। और मॉर्गन के सीईओ डिमन ने यहीं पर अपनी बात नहीं रोकी। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में भी मोदी की ही तरह एक सख्त प्रशासक की जरूरत है। दूसरी बात, जैसा कि मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में पिछले कई सालों से ये कह रहे हैं कि इस देश को हमने गरीबी रेखा से जुड़े लाखों लोगों को गरीबी से निकाला है, और दावा प्रधानमंत्री का यह है कि 25 लाख लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर किया है। माफ करिएगा, 25 करोड़। लेकिन जेपी मॉर्गन के सीईओ, इनका जो दावा है, मिस्टर डिमन, इनका दावा है कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में उनको बाहर निकाल दिया गया, अर्थात वो अब गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो ये एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट है, अब आप इसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ
ये कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उससे आगे आने वाले समय में भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरशाही पर जिस अंदाज में वो लगाम कस रहे हैं, और अगर आगे भी ऐसा करते रहेंगे तो देश अविस्मरणीय तरीके से आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से लाल फीताशाही पर लगाम कसने की बड़ी कवायद और सिंगल विंडो सिस्टम से देश के आर्थिक हालत को तेजी और गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई पहल की। और जैसा कि अपने घोषणा पत्र, आप वो तो संकल्प पत्र कहते हैं, 5 गारंटी का जिक्र राहुल भी कर रहे हैं और 5 से 6 गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। लेकिन उनके गारंटियों के प्रति विश्वास हो रहा है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने क्या कुछ कहा है, किया है, उसके बारे में वो बताते हुए आगे का वादा करते हैं। ये मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबारों की सुर्खियों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अब जबकि कल चुनाव है दूसरे चरण का, अब जो नया एडवर्टीजमेंट है उस पर भी लोगों का ध्यान जा रहा है, उस पर भरोसा है। पिछले 10 साल में जैसा कि दावा किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, इस विज्ञापन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। न के बराबर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से विश्व के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बने पिछले 10 साल में। ये आप इससे सहमत होंगे, ये आपको दिख रहा है। और अगले 5 साल का वादा यह है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ हर एक अखबार में आज ये विज्ञापन है। और उस संकल्प पत्र का जो एक बुकलेट के रूप में है, उसके सारे पॉइंट्स का निचोड़ जो है अब दूसरे चरण के मतदान के पहले किया गया है, क्योंकि इसका आधार यही है कि 10 साल में हमने ये करके दिखाया है, तो अगले 5 साल में ये करेंगे। आप देखिए, यही है वो विश्वास की कड़ी जिससे जनता कनेक्ट हो रही है। और 4 जून 400 पार के नारे के प्रति पूरी तरह से मोदी आग्रही हैं और विश्वसनीय तरीके से उनको रिपोर्ट मिल रही है। ऐसा बताते हैं भाजपा के सूत्र कि 400 पार तो एनडीए जाना ही जाना है। मैं बार बार कह रहा हूं 400 पार। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अगर साउथ में केरल और कर्नाटका में, माफ करिएगा, केरल और तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन नहीं की जैसा कि सोचा जा रहा है, तो 400 पार तो एनडीए हो सकती है, लेकिन 370 पर भाजपा नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हाँ, जो तमिलनाडु पर रिपोर्ट अब मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि बहुत नजदीक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने जा रही है। खैर, हम विज्ञापन पर आ रहे थे। फिर अगला है कि फ्रेजाइल 5 से विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया ये 10 साल में, ये आपने देखा। अब आगे पीएम का दावा है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए 10 साल में, 3 करोड़ और पक्के मकान अगले 5 साल में, 10 करोड़ गृहिणियों को गैस सिलेंडर दिया 10 साल में, घर घर पाइप से सस्ते रसोई गैस पहुंचाएंगे, ये वादा। मुफ्त बिजली कनेक्शन 2.8 करोड़ लोगों को अब पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल को जीरो करेंगे, ये वादा। मंगलयान, चंद्रयान और आदित्य मिशन से दम दिखाया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो गगनयान की सफलता से अंतरिक्ष में इतिहास रचेंगे, ये 5 साल का वादा। 100 शहरों में वंदे भारत ट्रेनों से भारतीय रेल को वर्ल्ड क्लास बनाया। अब ये बताया जा रहा है कि अगले 5 साल में देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, मतलब उसके 3 से 4 रूट और बनाए जाने हैं। और ये प्रधानमंत्री अपने रैलियों में कह रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर जो है 2026-27 तक शुरू होने का है, उसकी डेडलाइन दे दी गई। अब इसके अतिरिक्त 3 और कॉरिडोर इस तरह से बनाए जाने हैं, तो मतलब पूरे देश में बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ने लगेगी, ये वायदा है। 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की बात। और अब 70 साल से अधिक जो भी लोग होंगे 5 लाख तक का फ्री इलाज। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, इससे जनता पूरी तरह से कनेक्ट हो रही है। ऐसे में जेपी मॉर्गन जैसी वित्तीय संस्था के सीईओ मिस्टर डेमॉन जेमी, आप उनको कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े थिंकर हैं और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनकी एक साख है। उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक
40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल लिया गया। और जो सख्त फैसले प्रधानमंत्री ले रहे हैं उससे भारत अविश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने को दिखा पाएगा पूरी दुनिया में। और अमेरिका को भी अगर अपनी इकोनॉमी में और तेजी लानी हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सख्त नेता की अमेरिका में जरूरत है। बहुत बड़ी टिप्पणी है और इस टिप्पणी को आप यूं ही मत लीजिए, क्योंकि जेपी मॉर्गन जैसी संस्थाएं अपने रिपोर्ट के प्रति बहुत आग्रही होते हैं, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी की जो चाल होती है वो टिकी हुई होती है। और उस स्थिति में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं यही समय है, सही समय है, मतलब और मायने साफ है। लेकिन इसमें इन सब में सबसे बड़ी बात है कि भारत में नौकरशाही पर पूरी तरीके से लगाम कसकर को उसको जनतान्मुखी बनाना, जनता के प्रति पूरी तरह से सेवा भाव के साथ नौकरशाही तत्पर रहे, ऐसी कोशिश पिछले 10 सालों में जिस तरह से मोदी ने किया उसकी तारीफ जेमी डिमॉन कर रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली की ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि आने वाले 5 साल में और सख्त फैसले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बनने जा रही है, इसके प्रति अब कोई दो राय रही नहीं। वो 5 साल में जो निर्णय लेगी, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो वायदे कर रहे हैं उसके पीछे आधार यही है कि उसका आधार 10 सालों में तैयार हो गया है। और प्रधानमंत्री के उन नीतियों में जिसमें सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, जिसकी तारीफ अब कई संस्थाएं कर रहे हैं, उनके सीईओ कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका बहुत ही बड़ा सकारात्मक असर देश में दिखने जा रहा है। हार्ट टॉक भारत में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।